अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डेली फोरकास्ट वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फोरकास्ट शुरू करने से पहले फ्राइडे वाली ट्रेड की बात करते हैं जो मैंने सेल ली थी और 250 पिप्स तकरीबन क्लोज की थी। और सेल मैंने कहाँ से ली थी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल मेरी थी यहाँ से 27 समथिंग से। हाई पे इसका एसएल था, इधर इसका एसएल था और मेरा टीपी था 2400। ये एक ट्रेड थी जो बहुत अच्छी गई थी। इसके पीछे रीज़न फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मार्केट दो चीज़ें कर सकती है। एक तो ये कि ऊपर जाए, इस लेवल से वापस आए। दूसरा ये कि ये डायरेक्ट ही नीचे कंटिन्यू करना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा पुल बैक करे और फिर वापस चली जाए। अच्छा, इस तरह की सिचुएशंस में ना जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देती है, इस तरह की मूव देती है, तो इस सिचुएशन में करें क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा ट्रैप होने लग जाते हैं। हमारे पास ट्रेंड तो बुलिश था रिटेलर्स के हिसाब से, तो वहाँ पे बायर्स क्या करते हैं कि कोई भी एरिया आएगा उधर से बाय करेंगे। मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर देती है, हर लेवल को रिस्पेक्ट देती है, बट जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है ना तो वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देती है। तो वही हुआ, इधर आई, वापस गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से वापस गई, फिर नीचे आई, फिर वापस गई, फिर नीचे आई, फिर इस सिचुएशन में हम करें तो करें क्या? अब आपको भी पता है कि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, पीछे से मूव बहुत अच्छी आ रही है, मोमेंटम शिफ्ट भी हो चुका है। अभी हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ना हम M5 में जाते हैं और M5 में जाके ना हम लोग स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ब्रेक में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया। अब इधर क्या करना होता है, इधर ना आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है, फिबोनाची लगानी होती है। फिबोनाची में ये दो लेवल्स मार्क कर लेने होते हैं, ठीक है। ये वाले दो लेवल्स इस तरह से मार्क कर लें, इसको प्रीमियम प्राइस एरिया कहते हैं, सेलिंग जोन को। और फिर जब जब मार्केट यहाँ पे आए आप वहाँ से सेल करें। इजी, कोई मसले वाली बात नहीं होती है इसमें। बस हमें क्विक एक्शन नहीं लेने आता मार्केट के अंदर, और मार्केट बस कंटिन्यू करती जाती है। और आप इसको बैक टेस्ट भी करके देख लें, जौन सी बड़ी मूव हुई हैं छोटे टाइम फ्रेम में इसी तरह होता है। M5 में, M15 में अगर तो थोड़ी सी रेंजिंग मार्केट चल रही है तो M15 देख लें, वरना M5 देखें, उसमें भी यही होगा। फिबोनाची लगाएं, 50 to 61% तक रिट्रेसमेंट का वेट करें और फिर वहाँ से सेल कर लें दोबारा से। तो इसी तरह मैंने एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं ली, हालांकि बायस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैंने सिर्फ और सिर्फ होल्ड किया और कुछ नहीं किया। खैर, चलते हैं आज के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। वीकली की क्लोजिंग देख लेते हैं कि हमारे पास कैसी हुई है। अच्छा, रिजेक्शन से हुई है और रेजिस्टेंस के नीचे हुई है। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा बाय जाए और फिर दोबारा से सेल हो जाए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सेलिंग थोड़ी सी पॉसिबल है, बट आज के दिन के लिए हमारे पास बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग H4 के हिसाब से थोड़ा सा बुलिश जा सकते हैं, लगभग इसी एरिया तक, 40 तक या 30s तक। इस तरह से लेवल्स को रिफाइन कर लेते हैं। देख लेते हैं कि हमारे पास क्या। एक तो ये लेवल बिल्कुल वैलिड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाले लेवल्स भी डिलीट कर देता हूँ। अब जो लेवल बताया था वहीं तक आई है मार्केट, एग्जैक्ट वहीं तक आई है। और अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट कुछ इस तरह से करे कि पहले, अभी तो अगर नीचे चली जाती है तो फिर यहाँ से दोबारा बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। फंडामेंटल्स हमारे पास आज तो कुछ भी नहीं है, कल है, वेंसडे को भी है। अच्छा, थर्सडे को अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वेंसडे वाली फोरकास्ट में मैं बताऊंगा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रेट को देखें तो हमारे पास बाइंग की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाइंग की पॉसिबिलिटी किस तरह से बन सकती है कि पहले ही सीधा मार्केट ऊपर चली जाए। ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना इधर, ये वाली जो लिक्विडिटी बनी हुई है, ये वाली सारी, इसको मार्केट टेकन आउट ज़रूर कर सकती है। और किस तरह से टेकन आउट कर सकती है कि एक ये लेवल, ठीक है, 29 वाला, दूसरा ये लेवल 34 वाला, और तीसरा ये वाला लेवल 21 वाला। अब इसको टेस्ट मार्केट किस तरह से कर सकती है, अभी फ़िलहाल के लिए ना आपने ये करना है कि मार्केट का वेट करना है कि 40 तक आए। यहाँ पे आई ना तो बहुत अच्छी सेल मिलेगी। 40 या 50 इन दो एरियाज़ में अगर आती है मार्केट तो बहुत अच्छी सेल मिलेगी। बट अगर हम इसका टोटली ऑपोजिट देखें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सेल कंटिन्यू करे, ठीक है। सेल भी कहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक, अपना गैप जिस गैप से खुली है इस गैप को फिलअप करे और फिर हमारे पास बाइंग कंटिन्यू हो। फिर यहाँ से थोड़ी सी रीटेस्ट मिले, फिर बाइंग कंटिन्यू हो और तकरीबन वही हमारे एरिया तक, और फिर वहाँ से कल या परसों सेलिंग देखने को मिले। आज बाइंग की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हो, बट अब
अल्टरनेटिव सिनेरियो भी देख लेते हैं कि इसका उलट क्या हो सकता है। इसका उलट ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे कंटिन्यू करे। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर तो ये स्ट्रांग मूव देती भी जाती है तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में फिबोनाची लगानी है और बस रीटेस्ट का वेट करना है और फिर वहाँ से एंट्री ले लेनी है सेल की, और फिर इसको मज़ीद सेलिंग के लिए ही देखना है। मैं इसको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देखूँ तो 2300 तक देख रहा हूँ, 2300 तक। और उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। जितना मर्जी नीचे चली जाए ना, जितना मर्जी नीचे चली जाए, इसने ऊपर जाना ही जाना है। आप किसी भी चीज़ को उठा लें, कोई भी कॉइन उठा लें, कोई भी स्टॉक उठा लें, एवरीथिंग इज ऑलवेज बुलिश। आप उसके अंदर बेरिशनेस देख सकते हो बट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, उसने बुलिश हमेशा ही जाना है। 1992 में हर्षद मेहता ने कहा था कि सेंसेक्स का स्टॉक आपको 20-25 साल में 50-60 क्रॉस करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। 1992 की बात है। अब आज के दौर का अगर हिसाब लगाए ना तो 80,000 पे वो स्टॉक खड़ा हुआ है। तो उस टाइम में जब मार्केट गिरी थी, काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, 2-3 हज़ार पॉइंट गिरी थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्या हुआ, उठी है। ये चीज़ें, कमोडिटीज स्टॉक्स हमेशा हमेशा बुलिश रहेंगे, इन्होंने सारी ज़िंदगी ऊपर जाना है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी और एसएल के साथ ट्रेड करें, ओपन ट्रेड्स बिल्कुल भी ना छोड़ें। खैर चलते हैं डीएक्सवाई की तरफ, देखते हैं कि आज डॉलर की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। एक तो ये वाला हमारी ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन ठीक निकली है। आज की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डॉलर यहाँ से तकरीबन, यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है, इन दो लेवल से हमें बाइंग देखने को मिले तो फिर गोल्ड में आपने सेलिंग वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर ये होता है मार्केट यहाँ से बाय जाती है यहाँ तक और फिर वहाँ से सेल होने लग जाती है, तो फिर आपने गोल्ड में बाइंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं ऑयल की तरफ, ऑयल को भी देख लेते हैं कि ऑयल में क्या है हमारे पास। वाओ, अच्छा, ये एग्जैक्ट हमारे उस लेवल तक आई है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे उन्हीं लेवल से फॉल हुई है मार्केट। और अभी की जो सिचुएशन बन सकती है वो कुछ इस तरह से बन सकती है कि मार्केट हमारे पास थोड़ा सा बेरिश आए और यहाँ से आए, अपना फेयर वैल्यू गैप जो ये बनाएगी वो फिल करे और फिर बाय चली जाए, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये एक पॉसिबिलिटी है इसकी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ऑयल की बन सकती है वो ये बन सकती है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश जाए, यहाँ तक अपने हिडन ऑर्डर ब्लॉक को ले और फिर वहाँ से मजीद सेलिंग कंटिन्यू करते। ज़्यादा चांसेस नहीं है सेलिंग के, देखने को हमें यही मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से बस बुलिश जाए और लगभग ये भी आपके पास तकरीबन, एक सेकंड फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। यस, 50 के लेवल से उठी है मार्केट, तो ये 84 अपने इस हाई तक जा सकती है। ऑयल में मेरा बायस कुछ इस तरह से है कि मार्केट यहाँ तक जाए, लेकिन ये इसके अंदर हफ्ता एक लग सकता है, ठीक है, ये एक दिन की ट्रेड नहीं है, इसमें हफ्ता एक लग सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि मार्केट ये स्लो तक आए ऑयल की और फिर यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर बाय चली जाए। अब मैं ऑयल को बाय ही देखूंगा। अगर तो कोई सेलिंग सिनेरियो नज़र आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर रब्ता करके मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। तो ये थी आज की फोरकास्ट वीडियो। मैं लर्निंग वीडियो वीकेंड पे नहीं डाल पाया क्योंकि फैमिली इमरजेंसी में मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह इसी वीक में ही मैं प्राइस एक्शन वाला सेटअप भी एक्सप्लेन कर दूंगा और मज़ीद 2-3 चीज़ें भी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।